प्रश्न उठा कि तीर्थराज प्रयाग बड़ा या काशी। सारे तीर्थों का राजा प्रयाग, जैसा कि नाम से ही लगता है तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थों का राजा प्रयाग है, जहाँ की सारे ही तीर्थों का समागम है। सभी तीर्थों से बढ़ के प्रयाग है, जैसा नाम है वैसा ही उसका मतलब है। तो अब किसी ने पूछा कि काशी बड़ा या प्रयाग, तो काशी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तीर्थों में राजा है ना प्रयाग। और काशी तो इस पृथ्वी क्षेत्र की ही नहीं मानी गई है, वो तो मानी गई है कि वो शंकर जी के त्रिशूल पे टिकी हुई है और वो अविमुक्त क्षेत्र है। यहाँ पे ना प्रलय का प्रभाव है, ना भूकंप का प्रभाव है, मतलब हर तरीके के प्रभावों से मुक्त काशी नगरी एक अलग ही क्षेत्र है। तो ये कहना कि काशी बड़ी है कि प्रयाग बड़ा है, अगर किसी ने पूछा भी है तो ये अपने आप में कोई सवाल भी नहीं बनता है। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है, जहाँ सारे तीर्थों का समागम है, सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है। लेकिन काशी की अपनी अलग महत्ता है, क्योंकि काशी शिव जी की नगरी है और ये सभी तरीके के तीर्थों से अलग है, क्योंकि ये इस धरती पर ही नहीं है, ये तो शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो हम ये सवाल ही क्यों उठाएं कि प्रयागराज ज़्यादा बड़ा है या काशी का महत्व ज़्यादा है। काशी अपनी एक अलग महत्व रखती है और तीर्थराज प्रयाग का अलग महत्व है। तो काशी तो बिल्कुल अलग है, ये तो शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है और अविमुक्त क्षेत्र है, मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ। तो इससे और तीर्थों के राजा होने से, रानी रंक होने से कोई मतलब ही नहीं, कोई राजा बने, रानी बने, रंक बने। लेकिन जो काशी है वो अमित क्षेत्र है और बाबा भोलेनाथ की नगरी है और तीर्थराज प्रयाग का अपना अलग महत्व है। तो इसमें कोई भी संशय की आवश्यकता या ऊंचा बड़ा छोटा, ये काशी को कहना कि काशी कहाँ स्थान रखती है प्रयाग के ऊपर या नीचे, तो काशी अलग है, प्रयागराज अलग है। काशी तो इस भूमंडल पे ही नहीं मानी गई है। तो ये सवाल ही गलत किसी ने पूछा है। आशा करती हूँ कि उनको ये समझ आ गई होगी अब। सीता